तो बच्चों शैटिक नर्व इंजरी तो सप्लाई करता है हैमस्ट्रिंग एडक्टर मैग्नस के। वेडलिंगेट भी हो गया था आपके पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इट्स नॉट थोरैकोडोर्सल आर्टरी, इट्स थोरैकोडोर्सल नर्व। ठीक है, इसका क्लियर हो गया बच्चों, थोरैकोडोर्सल नर्व का। जी मैम। ओके, चलिए आगे। C6 C7 और C8 से आइए आपका। और ये कौन से मसल को करता है थोरैकोडोर्सल नर्व? latissimus dorsi। लेटिसमस डॉर्साई। ठीक है, अच्छा चलो आगे है आपके पास काउंसलमेंट बॉडीज का क्वेश्चन था। हाँ जी, काउंसलमेंट का क्या सीक्वेंस है बच्चों? अभी कल ही हम काउंसिल कर रहे थे जी। yellow fever, then apoptosis, then viral hepatitis। अच्छा, इसके बाद आपके पास ड्यूडेनल एट्रीजिया क्वेश्चन विद ड्यूडेनल बबल साइन। ठीक है, ड्यूडेनल एट्रीजिया में क्या होता है? कल भी हम ड्यूडेनल एट्रीजिया की बात कर रहे थे जब हम वो 2-3 क्वेश्चंस थे। येलो रिगर्जिटेशन होती है आफ्टर फर्स्ट फीड। फॉरन फर्स्ट फीड बाहर निकाल देता है। फर्स्ट फीड बाहर निकाल देता है ड्यूडेनल एट्रीजिया। ठीक है, और डॉक्टर साहब डाउन कह रही सिंड्रोम से रिगर्जिटेशन रिलेटेड होती है। है जी। डाउन के साथ भी होता है, मैं डाउन सिंड्रोम के हाँ, पेशेंट। डाउन के साथ भी होता है। ठीक है, और वो जो था बाइलरी एट्रीजिया, उसमें बेसिकली वो जो स्टूल में येलो कलर के होते हैं ग्रैन्यूल्स, वो क्या था? मैडम वो मेरे ख्याल से वो एमनियोट वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो जो है वो कलर के बिल्कुल जो चेंज होता है ना मैम, वो तो एमनियोटिक फ्लूइड का ही होता है। नहीं नहीं, बाइल स्टूल के अंदर आता है भाई। बाइलरी एट्रीजिया था, क्या था उसके साथ? मैडम उसमें तो फिर हमारा मैडम बाइल डक की बात हो रही है ना। इन्फेंट्स विद बाइलरी एट्रीजिया में आल्सो हैव पेल येलो ग्रे व्हाइट स्टूल। ठीक है, ये इस तरह से आता है ये बाइलरी एट्रीजिया। बाइल ही नहीं आ रहा वहां से। हम्म, तो ये कलरेशन के साथ होता है। ठीक है आपके पास। चलिए आगे आगे आपके पास शॉक एक्यूट मींस हाइपोटेंशन परफ्यूजन प्रॉब्लम। हाँ, एक्चुअल मींस शॉक का मतलब क्या? हाइपर परफ्यूजन। बेसिकली शॉक की डेफिनेशन क्या है? हाइपर परफ्यूजन। ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन किसी एरिया। हाँ जी, ठीक है, तो इसलिए तो ये इसकी डेफिनेशन है शॉक की। फिर भी शॉक की पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। शॉक डेफिनेशन, hypoxia, hypoperfusion. अच्छा, a life-threatening condition with the body experience insufficient blood flow leading to lack of oxygen, nutrient treating vital organ tissue. तो basically it's hypoperfusion. ठीक है, ये शॉक की है डेफिनेशन। इसके बाद है पेक्ट मेजर फ्लैप के साथ आपके पास कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? तो देखो एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल। मुझे बताओ वो जो आपके पास था सर्वाइकल, सॉरी थोरैको, वो जो फेशिया था एंडो सर्वाइकल फेशिया, उसको कौन कौन क्लेविको पेयर्स कर? पेक्टोरल फेशिया। थोरैको क्लेविक थोरैको नहीं नहीं नहीं, क्लेविको पटेल क्लेविको क्लेविको पेक्टोरल। क्लेविको पेक्टोरल फेशिया। हाँ, एंडो सर्वाइकल एंडोथोरेसिक फेशिया कहाँ पे होता है बच्चों? वो लंग्स मैडम में वो होता तो है, उसमें होता है। लंग्स की जो 8 लेयर्स हैं उसमें होता है। ठीक है, मसल्स के बाद। अच्छा ठीक है, आगे अब तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया हो गया। अच्छा आप बताएं, हाँ जी, कौन कौन सा पेयर्स करता है स्ट्रक्चर? मैडम सिफेलिक वेन, अच्छा, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और लेटर लेटर पेक्टोरल नर्व। पटोरल। टी एलटीसी निमोनिक एलटीसी। ठीक है, एलटीसी ये किधर है? एक पाउंड के अंदर है। ठीक है, लिगामेंट। चलो आगे चलो। ये हम्म, एक्सिलरी आर्टरी की सेकंड पार्ट की ब्रांच है, ट्रैकोपिनियल आर्टरी। किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी की सेकंड एक्सिलरी ब्रांच। आर्टरी की एक्सिलरी सेकंड आर्टरी की सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट सेकंड से जो पार्ट है, की। फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी निकलती है। फर्स्ट पार्ट से एक है, सेकंड पार्ट से दो हैं, एक ये है और एक साथ में है वो लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ओके, और थर्ड जो है वो पार्ट से तीन ब्रांचेज हैं, उसमें सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और सबस्कैपुलर आर्टरी और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज। शाबाश। डॉक्टर उसामा की ना इस लिहाज से बड़ी अच्छी एनाटमी, उन्हें आर्टरीज की ब्रांचेस और वो सारी ना, मतलब इन्हें वेस्कुलर सर्जन आगे बन जाना चाहिए। मैं चलो अभी आगे। पीएचडी पास करते हैं बस। हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छी अच्छी न्यूज़ आओगे आप लोग सब इंशाल्लाह।
अच्छा ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स अभी बोली है LTC वाला, ठीक है। लैटरल पेक्टोरल, स्केफेलिक और थोरैकोइड, ठीक है। ये क्लेवी पेक्टोरल फेशियल जो कि पेक्ट माइनर को इनक्लोज किया हुआ है पेक्ट मेजर के पीछे। अच्छा दूसरा आ गया अब आपके पास एक्सिलरी आर्टरी, जो भी डॉक्टर उसामा बता रहे थे, ठीक है। फर्स्ट की फर्स्ट ब्रांच है, सेकंड की 2 है, 3 की 3, ठीक है। तो ये सारी आपके पास ब्रांचेज आ गए, ठीक है। देख लेना बाद में ग्रुप, और जो बाद में मतलब यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देख लेंगे तो ये चैनल को फॉलो करके तो देख लें। शेटिक नर्व इंजरी होगी, आगे वाइडलिंग गेट हो गया, पेक्ट मेजर फ्लैप हो गया, पेक्ट मेजर डिस्ट्रॉयड इन मेस्टेक्टमी। तो फंक्शन ऑफ पेक्ट मेजर क्या है बच्चों? मीडियल रोटेशन ना। इसके अलावा कुछ है पेक्ट मेजर का मीडियल मैडम रोटेशन? कोई और फंक्शन तो नहीं है मैडम। अब उधर पता नहीं क्या क्या दिया हो, खैर हम तमाम फंक्शंस देख लेते हैं। पेक्ट मेजर, पेक्ट मेजर मूव द शोल्डर जॉइंट एंड असिस्ट इन ब्रीथिंग, ठीक है। बाकी वो आपल है कि एडक्शन पुलिंग द आर्म टुवर्ड्स द बॉडी, इंटरनल रोटेशन है टर्निंग द आर्म इनवर्ड, फ्लेक्शन है क्लेविकुलर हेड का लिफ्टिंग द आर्म फॉरवर्ड, एक्सटेंशन है स्टर्नोकॉस्टल हेड है रिटर्निंग द आर्म फ्रॉम फ्लेक्स पोजीशन टू एक्सटेंडेड पोजीशन, ठीक है। अब उधर पता नहीं क्या दिया, मे भी इंटरनल रोटेशन के साथ दिया हो ज्यादातर। ये एडक्शन इंटरनल रोटेशन एडक्ट इन दो और मूवमेंट्स, इंटरनली रोटेट है, हाँ मैम। हाँ जी ठीक है, इन दो के साथ ज्यादातर देते हैं MCQ। फिर भी ये मैं साथ साथ दिखा रही हूँ ग्रुप में, किसी को बाद में रिकॉल ना भी सुनना ये हो तो वो दोनों जो है ना, मतलब टीडीज मेजर और माइनर, और साथ में ये पैक्ट मेजर और माइनर, ये शोल्डर जॉइंट पे अडेप्टर है। हम्म। ओके, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए आपके। आगे चलो बच्चों, मोस्ट कॉमन सेरिब्रोपोंटाइन ट्यूमर कौन सा होता है? सेरिबेलोपोंटाइन, अभी हमने वो पढ़ा था मैंने जो ये कि वो मैम वाला schwannoma। हाँ जी, शवानोमा, हाँ। इज ग्रेटर देन मैडम बस, मेड्यूलो, मैडम वो तो इसमें है ही नहीं। किसमें? acoustic neuroma, क्या डॉक्टर साहब? वो ना एट्थ नर्व का ट्यूमर है, कोस्टिक न्यूरोमा। हाँ वो वो वेस्टिबुलोकोक्लियर मिडल नर्व का है। इनर ईयर में मिडल आता है, इनर वो ईयर में ब्लॉक्स आता वो है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है ना उसका। हाँ जी, वेस्टिबुलो कॉक्लियर का सुपीरियर या इंफीरियर? अच्छा अच्छा, ये वही वाला, ये अच्छा मुझे समझ लग गया। एक मिनट ठहर जाओ बच्चों, मैं आप लोगों को ना एक और चीज बताती हूँ। ये डबल ए में ना मैम सारे ट्यूमर्स लिखे हुए थे उसने ना, एक दफा एक जगह पे, बच्चों में कौन सा है बड़ों में कौन सा है, यूसुफ याद है? जी। मैं ना आप लोगों को बेल्स बार याद है वो वाला स्ट्रक्चर? किसी को नहीं याद हो ना, शाबाश। मैं बताती हूँ, ये आपका क्वेश्चन है इसके वॉल्यूम 19 का। वैसे 19 बहुत रिपीटेड हुई है, ठीक है। 19 देख लो, अच्छी है। मैडम मैं 19 को तो हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ लेक्चर में क्यों? किया। क्या? बस मैडम मैंने 19 इसके कोई इस दफा हाथ भी नहीं लगाया। बस कोई लेक्चर में बात नहीं, जितना हुआ है ठीक है मैडम, पिछली दफा उसने मायूस किया था। ओके कोई बात नहीं है। वैसे आप लोगों को गाहे बगाहे सारी चीजें करा दी थी उसके साथ ही, तो इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं ना एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को, अच्छा सा वो पिक्चर मिल जाए मुझे उसकी, वैसे मिल नहीं रही है। हाँ मिल गई है, ये वाली चाहिए थी मुझे। डाउनलोड इमेज, डाउनलोड, ये देखो बच्चों, सेरिबेलोपोंटाइन क्या लिखा हुआ इसने? ट्यूमर, ट्यूमर। मैम नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैंने अभी भेजा नहीं है भाई, मैं अपने आप को तो पहले भेज लूँ। अच्छा, ये देखो, ये था, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया। फेशियल नर्व है, कॉक्लियर नर्व है, 7 अप 8 डाउन, ठीक है। बेल्स बार होते हैं, ये जो 7 अप और सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को डिफरेंशिएट करता है। ये बेल्स बार है और ये पोस्टीरियर है। और ये जो आपके पास ये वाला, दिस इज ट्रांसवर्स क्रस्ट। वो कहता है जो 7 अप और 8 को नर्व को डिफरेंशिएट सेपरेट करता है, दैट इज ट्रांसवर्स क्रस्ट। फिर वो कहता है 7 अप और सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को, दैट इज बेल्स बार। ये इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस जो आपका इंटरनल केनाल है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है। और जो इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो 8th नर्व के साथ है। और जो एकॉस्टिक न्यूरोमा है दैट इज वेस्टिबुलर शानोमा, ये आपके पास इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। ये सारा पूछा हुआ है उसने, ये मैंने काफी दफा आप लोगों को दिखाया है। ओके,
कोई भी चीज आप लोगों की ऐसी नहीं है जो आप लोगों को आता ना हो, ठीक है। अच्छा, मेनिंजियोमा, ग्लायोमा, एपेंडाइमोमा, सब क्या कैप्सुलर ऑप्शन है रिसीविंग मैम इसका? मोस्ट कॉमन सेरेब्रोपोंटाइन ट्यूमर। श्वानोमा। अगर वो नहीं है तो मतलब एकॉस्टिक न्यूरोमा इसी का नाम है। अगर ये नहीं होगा फिर आपके पास कौन सा होगा फिर उसके बाद? अब उसने ऑप्शन में सारे ऑप्शन भी नहीं दिए ना। मैडम जो आंसर तलक था वो वही बोला हुआ है, श्वानोमा। हाँ, क्योंकि ये वहां पे सेरिबैलोपोंटाइन एंगल में 5 6 7 नर्व है ना, जी। मैडम तो 8 नर्व तो उधर ही होती है, जाहिर बात है। वेस्टिब्रोकोक्लियर नर्व का अकोस्टिक न्यूरोमा हाँ होगा। जी, हाँ जी। तो कौन सा होना चाहिए ये? मैडम ये 5 6 7 8 जो, ये इसी एंगल से निकल रही है नर्व, हाँ जो जी, ये वेस्टिब्रोकोक्लियर मेनिनजियोमा जो सा ये कहाँ से ओरिजिनेट करा बच्चों? सेरिबेलम मैंने से ये मैम। सेरिबेलम वर्मिस से कौन सा कर रहा था? ये मेड्यूलोब्लास्टोमा। ठीक है। जो है ना मेनिनजियोमा, मेनिंजियोमा, वो तो उससे निकलते हैं, एरिकनॉइड से। ब्रेनस्टेम ग्लायोमा, हाँ, एरिकनॉइड सेरिबेलोपोंटाइन। सेल ओरिजिन होता है। कोई इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा? इनमें कोई नहीं। मोस्ट कॉमन टाइप इज वेस्टिबुलर श्वानोमा, benign is with low potential for malignancy, slow growing treatment। इसमें सिर्फ यही लिया हुआ वेस्टिबुलर श्वानोमा, ठीक है। मैम इसका आंसर ही यही है, acoustic neuroma। मैंने ऑप्शन नहीं लिखी, जिसने भी लिखा है ये देखो। हमें भी उस डॉक्टर साहब को याद ही ना हो कि क्या है, इसलिए शायद ना लिखा हो, ठीक है। मैम उसकी मेहरबानी की इतना तो बता दिया है, अच्छा, द आइडिया मोस्ट तो हो कॉमन गया। लेजन एट द सीपीए आर वेस्टिबुलर श्वानोमा, मेनिनजियोमा, मेनिनजियोमा दिया हुआ है, ठीक है। एपिडर्मोइड, ठीक है। इधर अगर वो श्वानोमा नहीं दिया फिर मेनिनजियोमा की तरफ जाओगे, ठीक है। और तीसरा आपके पास है एपिडर्मोइड। मैम अगर ये श्वानोमा नहीं है, ये 3 ट्यूमर्स है, 1 2 3, तो मेनिनजियोमा होगा। अगर वो एकॉस्टिक न्यूरोमा या श्वानोमा नहीं है बच्चों फिर। अच्छा, सब कैप्सुलर रिसीविंग एफरेंट, हाँ जी, दैट इज आज मैंने पूछा था ये। lymph node मैम। लिम्फ नोड, थाइमस पैराक्राइन। और दैट इज अपना दूसरा क्या था? नो लिम्फोइड जिसके अंदर होता है, ठीक है। और लिम्फोइड नो क्या होता स्क्रीन है? शो नहीं हो रही। हो रही है। अच्छा, इसके बाद स्प्लीन है, स्प्लीनिक साइनोसाइड्स है, पायर पैचेस के साथ आपके पास कलमनर, एपिथेलियम और क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल आती है, ठीक है। क्योंकि इंटेस्टाइन की कलमनर है, ये इलियम में पड़े होते हैं और साथ में आईजीए के साथ होते हैं, साथ में टाइफाइड के साथ होते हैं, ठीक है। लेस देन 4 वीक्स के साथ या 2 वीक्स के साथ भी देता है बाद। पैलेटाइन टॉन्सिल्स के साथ आपके पास कौन से होंगे? स्ट्रेटिफाइड पैलेट है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। अच्छा, टेटनस मोड ऑफ एक्शन इज, हाँ जी बच्चों, टेटनस का उसके साथ आता है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ? स्टैकोलिन। जी डॉक्टर साहब। मैडम ये तो कुछ और था, वो क्या? तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, वो पूछ रही है। हाँ, टेटनस टॉक्सिन, जो टेटनस किस तरह करता है बच्चों? वो काबा तो के साथ नहीं आता? नहीं मैम, क्या कह रहे हो? वो रिसेस सॉर्डोनिकस और वो सारा वो जो तो है रेनशॉ एसिटाइकोलिन सेल्स। रिसेप्टर पे होता है मैम। नहीं 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 मैम, नहीं नहीं। गाबा गाबा के साथ है। वो ठीक है फ्लॉपी बेबी जोन्स है ना, वो मैम। हाँ वो एसिटाइलकोलिन के उसके साथ साथ है। हाँ जी, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जोन से ना, जो इनहिबिट कर रहा होता है। इनहिबिटरी नहीं होगा तो एक्साइटेटरी टाइप की हो जाएगी। स्किप हो तो गया। हमारे पास था जीसी। मुझे बताओ जीसी में क्या था? किसकी कमी किसकी ज्यादती? कोलिन मैम ज्यादा हो और ग्लाइसिन ग्लाइसिन की कमी और कोलिन की ज्यादती। जी, सेलमोनिक। तो ये ग्लाइसिन चैलेंजिंग। और गाबा के साथ आता है, ठीक है। इसकी ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी और गाबा की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये इनहिबिटरी है। अगर इनहिबिटरी कम हो जाएगा तो एक्साइटेटरी हो जाएगा, तो वो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन टेटनी के साथ आ जाएगा। टेटनी और टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में फर्क है। टेटनी में कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। और टेटनस के साथ कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा चलो, कीटोकोनाजोल का मोड ऑफ एक्शन क्या बच्चों? इंड्यूसर होते हैं, पहले ये बताओ कि इनहिबिटर होते हैं? ये वो है। इनहिबिटर्स। अच्छा, आगे P450। वन। एर्गोस्टिरोल की करेंगे इनहिबिशन, अगले दिन भी तो एमसीक्यू। इनहिबिशन करते हैं। हाँ जी,
पुराना है ये, बिल्कुल ठीक है जी। पुराना है। मैडम हाँ ये जी। स्टीरॉयड्स स्टीरॉयड कहाँ? ठीक। ये फंगल सेल वॉल में होता है ना हाँ हाँ अल्कोस्टिरोल, उसकी अब सिंथेसिस हाँ होने पे लिपिड इफेक्ट है। लिपिड टाइप का होता है। और मजीद याद हम्म। रखना तो लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को ये करता है इनहिबिट, और साइटोक्रोम P450 एंजाइम को क्रूशियल फॉर कन्वर्टिंग लेनोस्टिरोल टू अर्गोस्टिरोल। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पाथवे है। अच्छा चलो, वन क्वेश्चन अबाउट B3 हमने पढ़ लिया। विटामिन ई इसमें ज्यादातर देता है कि आपके पास B12 के फीचर्स हैं, एनीमिया नहीं है। ठीक है, मतलब नहीं नहीं, B12 के फीचर्स हैं और क्या B3 होते है हैं। मैम। नहीं, नीचे ई पे आ जाओ, B3 पढ़ लिया मैंने। ई एंटी B12 एजिंग के के साथ देते defects हैं। और न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं होंगे। मैम वो न्यूरोलॉजिकल तो साइंस ए होते हैं था। डॉक्टर साहब उसमें। मैम मैडम विटामिन नहीं ई नहीं, में विटामिन ई में हाँ, वो वाले फीचर्स नहीं होते क्योंकि हेमोलिटिक एनीमिया के साथ तो एसोसिएशन होती है। चलो खैर, इसके बाद है क्वेश्चन ऑफ हिमोलिटिक बी एनीमिया तो सिक्स। करवाता है विटामिन ई, जी जी, जी जी। और और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, नहीं होंगे इसमें। बस डॉक्टर साहब अभी यही कह रही हैं कि वो नहीं होंगे, तो इसलिए डिफरेंशिएट करोगे फिर विटामिन ई आ जाएगा। विटामिन B6 के साथ क्या बच्चों, वो होता है, दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो ALT और AST के साथ आता है, ग्लूटामेट और उसके साथ। ठीक है, दूसरा B6 का मेन फंक्शन। ये एक तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में देते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में देते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ट्रांसअमाइनेशन, सिड्रोब्लास्टिक ट्रांसएमिनेशन। हाँ जी, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में इसको देते हैं। हाँ, और एक मॉर्निंग इसको प्यारी सिकनेस में मॉर्निंग में मैम, देते थे, प्यारी मशरूम मॉर्निंग में, पॉइजनिंग में भी यही देते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, पेरिडोक्सन। मशरूम पॉइजनिंग, पार्किंसनिज्म में भी यही देते हैं। हम्म। मशरूम। चलो, मैम और शॉर्ट एक मसल वो ऑफ। आज और जी, बता रही थी, वो ना होमोसिस्टिन यूरिया, उसमें भी ये चीज है। इडियोब्लास्टिक में भी देते हैं। यूरिया। चलो, शॉर्ट मसल ऑफ हैंड्स आर सप्लाइड बाय C8T1 is greater than median ग्रेटर plus ulnar देन is greater than ulnar, ग्रेटर देन T1, T1 T1 इज is ग्रेटर greater than देन। ulnar। हाँ जी। हाइपरथायराइडिज्म में क्या आया होगा, हाइपरथायराइडिज्म के अपने फीचर्स आए होंगे। ठीक है, कि एक तो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस के डिपोजिशन होता है। ठीक है, उसके अलावा हॉट फ्लैशेस, ठीक है, स्वेटिंग, मेनोरेजिया, वेट लॉस, जो मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है वो सारा कुछ। ठीक है, साथ में दिया होगा TSH। क्या होता है इसमें बच्चों? हाइपर में कम डिक्रीज होता है। होता है, हाइपर में डी कम, T3 डिक्रीज T4 कम कम में होता होगा, है कम, T3 TSH T3 में T4 ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ठीक है, चलो ये सारी चीजें ही होंगी। यहाँ वो आपके पास ग्रेव्स के साथ एंटीबॉडीज कौन सी आती हैं? एंटी TPO और एंटी सेंट्रोमियर और एंटी ग्रेव्स के साथ ये ग्रेव्स के ग्रेव्स साथ आप साथ है पूछ ना रही हो? वो वो थायराइड थायराइड स्टिमुलेटेड स्टिमुलेट ये एंटीबॉडी। एंटी हाँ, एंटीबॉडी। ग्रेव्स का पूछिए। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स वाली। ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है और मीडियास्टिनल लिम्फेडिनोपैथी। पता नहीं इसमें से MCQ क्या आया होना है। चलो, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज ग्रेटर देन वेगस नर्व, और अगर वो नहीं है फिर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व आएगा। ठीक है, और थायराइड के साथ आता है ये, और बाकी तमाम मसल्स बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एक्सेप्ट ऑफ जो आपके पास है स्कार वाला, सुपीरियर इज बाय। डिकोथोराइड, हाँ जी। डिकोथोराइड। अल्नर नर्व की मैम बात करो तो वो ये एक आपके पास। MCQs वो भी, मैडम एक MCQs वो भी आया था कि B12 फोलिएट के अलावा कौन सा जो वो करा रहा है न्यूरल ट्यूब इफेक्ट। हम तो पढ़ रहे विटामिन थे ए कि, टॉक्सिसिटी। लेकिन उन्होंने ऑप्शन में कुछ और किया हुआ था, अच्छा, वो उन्होंने था वो भी ई नहीं। किया हुआ था, विटामिन ई किया हुआ था। जी, उसमें ए भी दिया हुआ है उधर ऑप्शन में। विटामिन ए दी होगा, टॉक्सिसिटी नहीं दी होगी। चलो देख लेते दिया हैं। हुआ लिखा था, हुआ था जी, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी टॉक्सिसिटी लिखा लिखी हुआ हुई था। थी। ये कहाँ पे MCQ? ये वो सब के रिकॉर्ड में। फेब के या मई के? नहीं नहीं, आज के पेपर में आया था। आज के पेपर में नहीं आया, पिछले दफा। अभी मैं आपको भेजता हूँ।
हायर इनटेक ऑफ आपके पास राइबोफ्लेविन, B6, विटामिन सी, ई, नियासिन, रेटिनॉल। ठीक है, ये सारे आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि जब आपने स्टडीज की तो हाई रिस्क ऑफ फोलेट, थायमिन, बेटाइन, आयरन, विटामिन ए वर एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ एनेनकेफेली इनके इनटेक से। ठीक है, विटामिन ए के, ठीक है, और फोलेट और थायमिन के। Among some ethnic and clinical group, in some groups, higher intake of thiamine, riboflavin, B6, E, C, niacin, retinol were associated with decreased risk of spina bifida. अब स्पेसिफिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का होगा। चलो, इधर तो डिक्रीज रिस्क है इनके यूज से। अच्छा, मुझसे शेयर करना। हार्शनेस ऑफ वॉइस होगी। अल्नर नर्व क्या था? अल्नर नर्व की सारी चीजें बता दो मुझे। आपके पास बिहाइंड एपिकंडाइल है, मीडियल, ठीक है, विद अल्नर कोलैटरल्स हैं। फिर आपके पास नीचे आ जाओ तो आपके पास मीडियल, आपके पास 1/3 जो आपके पास लिटिल फिंगर और इंडेक्स रिंग फिंगर है उसका हाफ, ये करता है आपके पास अल्नर नर्व, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों। गाइनन के नाल के साथ आता है आपके पास ये कि वहां पे डैमेज होता है, ठीक है, क्लॉ हैंड के साथ। और हिमेट और शी लुक टू प्रिटी पिसी फॉर्म, इसके साथ है अल्नर नर्व। अबव रेटिनाक्यूलम में तमाम मसल ऑफ द हैंड एक्सेप्ट ऑफ लॉफ्ट और जो थिनार है वो आपके पास अल्नर है। फिर अल्नर डुअल नर्व सप्लाई कौन कौन से मसल्स को है? फ्लेक्सर डिजिटोरम, एफडीपी, प्रोफंडस का लैटर मीडियल पार्ट। और दूसरा मसल कौन सा है? मैथ्यू, क्या है? हाँ जी, दूसरा मसल क्या है बच्चों? लो ऑफ मसल का वो डीप पार्ट जो होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। और डीप पार्ट। चलो, इसके बाद आ गया हाशिमोटो टिपिकल सिनेरियो, ठीक है, वो मतलब जो आप डायग्नोज कर सकते हो कि लो लो सब दिया होगा। बाकी जो डॉक्टर यूसुफ बोलो कौन कौन से आपके होंगे एंटीबॉडीज, एंटी सेंट्रोमीर वगैरह जो बोल रहे थे, टीपीओ और एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज और एंटी माइक्रोसोमियल और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। ठीक है, और साथ में इसमें टीएसएच ज्यादा और T3 T4 कम हो जाएगा। ठीक है, C7 T1 अल्नर और मीडियन ऑप्शंस वर अभी किस में दिए हुए हैं? वो उसमें दिया होगा तो T1 उठाना है और फिर अल्नर उठाना है। अपर ब्रेकियर पैल्सी, लॉस ऑफ एबडक्शन, लॉस ऑफ फ्लेक्शन, लॉस ऑफ सुपिनेशन, अर्ब्स, रेडियल नर्व डैमेज, लॉस ऑफ सेंसरी सप्लाई, ये भी हमने कर लिया। डॉर्सम हैंड है, ठीक है। अच्छा, डॉर्सल लैटरल 2/3 दिया हुआ है इन्होंने। One question was about engorged neck veins in sternocleidomastoid are most some like that. हाँ, ये किससे रिलेटेड है engorgement? जेवीपी मैम रेज होती है जेवीपी ना, रेज, कार्डिक राइट? कौन से? टेम्पोनेट से। कार्डिक टेम्पोनार्ड और राइट हार्ट फेलियर में क्या हो रहा होता है? इंगॉर्जमेंट ऑफ वेसल्स, जेवीपी रेज हो रहा होता है, कुछ उसके साथ भी हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि जेवीपी के आपका ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के साथ वो होता है, ठीक है, लैंडमार्क उसके साथ सीवीपी लाइन के साथ। ठीक है, तो बिहाइंड एयर लोब्यूल टू स्टेनो, ये जो सा है मैन्यूब्रो स्टेना है, जो आपका स्टेनल नॉच है वहां तक। मायोक्लोनस, अब ये आपके पास अल्जाइमर्स का वही जो जैकअप वाला किया। ठीक है, डिमेंशिया वाले 3 क्वेश्चन थे, काइंडली उसका आंसर। डिमेंशिया मतलब लॉस होगा तो मेमोरी तो B3 होगा, और अगर मेमोरी का प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि गुड मेमोरी के लिए कौन सा है, वो फिर B1 होगा। और क्या अल्जाइमर्स है, ठीक है, और मेमोरी किस में जाती है? और मैम हिप्पोकैम्पस वाला भी तो है एमसीक्यू। हिप्पोकैम्पस वाला, बिल्कुल, वो मेमोरी के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, डिमेंशिया शॉर्ट मेमोरी टर्म की। और लॉन्ग टर्म वाले। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करो तो आपके पास सिनेप्टिक चेंजेस हैं। लॉन्ग टर्म करो प्रोटीन है। प्रोटीन अमेगडाला, हाँ, हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला का क्या है आपस में बच्चों सीक्वेंस? वो लॉन्ग टर्म में लिम्बिक सिस्टम इज ग्रेटर देन अमिगडाला होता है सीक्वेंस। ठीक है, और शॉर्ट में पैरा हिप्पोकैम्पस। पेशेंट विद एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी आपके पास हैविंग स्वेयर पेन है, एडमिटेड इन टर्शरी एनेस्थीसिया, नो एनाल्जेसिक आर हेल्पिंग, व्हाट कुड बी नेक्स्ट स्टेप? एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी किया है, स्वेयर पेन, ये वो वाला है वो जो अभी वो कह रहा था ना कि आप ओपियोइड करोगे, ब्लॉक लगाओगे, क्या करोगे, या आप उसे वो करोगे अपना नीचे एपिड्यूरल? मैडम मैम इसके जब ये सवेयर ऑप्शन ही पेन नहीं होती है। है ना तो फिर तो इसमें वो पीछे फिर, कंटिन्यूअसली हम लगाते हैं बस स्पाइन में। हाँ ब्लॉक जी, लगा देते हैं। एपिड्यूरल, एपिड्यूरल लगा देते हैं वो। चलो, सैक्रम इंजरी है, व्हाट विल बी डैमेज्ड? मैडम ये जो कलर मैम इसमें रेड है, बिलेडर और बाउल का कंट्रोल गया।
नहीं, हम्म, ये कल मैडम ने पूछा भी था कि रेक्टम जाएगा या एनल कैनाल। नहीं वो मैंने कितने अच्छा पूछा था डॉक्टर उसामा। मैडम कल आपने पूछा था ये कि दो चीजें सैक्रम की थी। इंजरी हो जाए। हाँ जी 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 जी। मैंने कल इंजरीज देखो मैं कितनी करीब हूँ ना सीपीएसपी के। मैडम जल्दी आपको वो पे बुला लेंगे। सैक्रम इंजरी में कौन सा स्ट्रक्चर जाएगा, स्ट्रक्चर डैमेज? मैडम मुझे तो एनल कैनाल पसंद है सबसे। रेक्टम किया हाँ था लगा मैंने। रहा हूँ मैं, ख्याल नाल नहीं है ब्लैडर कंट्रोल डॉक्टर उसामा वाली बात है, एक सेकंड, अगर मैडम वो ब्लैडर तो है कंट्रोल आएगा तो मैडम, ब्लैडर ऑटोनोमस कंट्रोल भी ब्लेडर करना तो है। हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ इस ब्लेडर की पेल्विक बात ऑर्गन नहीं हो रही। ऑर्गन। हाँ ठीक है, ब्लैडर अगर आर्टरी इसकी रेक्टम, रेक्टम, लेट्स सी, can damage surrounding structure including rectum associated nerve leading to bowel dysfunction। ठीक है रेक्टम। चलो बच्चों आगे। सिग्मोइड कोलोन था पेल्विक इनलेट वाला, ठीक है, उसके साथ वो था। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस जी बच्चों। वेरी एन्यूरिज्म। पेरी एन्यूरिज्म, यस मोस्ट कॉमन कॉज। अच्छा बेरी एन्यूरिज्म में कौन सी जाती है, मीडियल या इंटीमीडिया इंटीमा? एमबीए मीडिया, ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू मैंने किधर देखे। मीडिया जाता है हाँ मैम। दोबारा बताएं मैम। मीडिया, हाँ जी, ट्रॉमेटिक जी, डायसेक्टिंग में एमबीए, इमा, एमबीए पेरी में और मीडिया। आईटीए, ठीक है। ये था आपके पास आईडीए, ठीक है। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म में इंटिमा, बेरी एन्यूरिज्म में मीडिया। एमबीए वाले बंदे को आईडीए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम सिनेरियो, ये मैंने सुबह टर्नर कराया आपको कि 45X0 है आपके पास, हॉर्शू किडनी है, फीमेल। कैरियोटाइपिंग, ये मोनोसोमी है, ठीक है, ट्राइसोमी नहीं है। कैरियोटाइपिंग डायग्नोस्टिक है, बार बॉडी होगी, बकल म्यूकोजा से होगी और साथ में न्यूट्रोफिल एसोसिएटेड है। इसके साथ पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। इसके साथ आपके पास फीमेल होती है, स्ट्रीक लाइक ओवरीज होती हैं, हाइपोगोनाडिज्म होता है, वाइट स्पेस नेक, सॉरी वो होती है अपनी निपल्स होती हैं। और क्या होता है बच्चों इसके साथ, यही था। चलो डेप नेक। एंड ये क्वाशियोर्कर्स इसमें होती है या जी। डाउन में होती है? और क्या शू मैडम प्ले ये मेनली ना हॉर्शू जेनिटल, इसमें टर्नर में और इसमें मैम जी वो डॉक्टर यूसुफ। कार्डियक कौन सा डिफेक्ट है? मैडम मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेनली जेनिटल रिच की वो होती है, एब्नॉर्मेलिटी होती है इसमें। हाँ जी वो प्रोडक्शन नहीं है इसलिए हाइपोगोनाडिज्म है। डॉक्टर यूसुफ काशिफ इसमें कार्डियक कॉक्टेशन ऑफ डिफेक्ट। एओर्टा है। मैडम सिस्टिक अच्छा हाइड्रोमा भी इसी में था। हाँ सिस्टिक हाइग्रोमा, सॉरी वो तो मैं हॉर्शू भूल ही किडनी गई, और एडीमा। ये हाँ जी कोआर्टेशन ऑफ सिस्टिक एयोर्टा भी। हाइग्रोमा। जी जी। अच्छा क्वाशियोर्कर में आपके पास क्या होती है, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन जोन सी है, ठीक है, और मेरासियों में कैलोरी है। और क्वाशियोर्कर के मैंने ये फीचर्स, मोटा होता है वो बेचारा, थोड़ा सा मरासी का बच्चा पतला हाँ जी होता इसमें वो हेयर और पफी और वो सारी चीजें आती है ना, ठीक है। है। स्किन का भी चेंजेस होती हैं इसमें। हियर का मैं मैडम, हियर का था कि याद नहीं आ रहा मैम। मंकी मंकी, एक मंकी होता है, एक वो होता है, ठीक है, एक सेकेंड ठहर जो, जो जनरलाइज्ड एडीमा के साथ, ठीक है, वो ज्यादातर इसके साथ आता है आपके पास ना। ब्रिटल शाइनी हियर होता है मैम इसमें। ब्रिटल ब्रिटल, हाँ बिल्कुल। ये लो बच्चों, kwashiorkor develops in children with diets deficient in protein, 6 months to 3 year है, ठीक है। Subcutaneous fat is preserved, edema is present in large fatty liver के साथ। Ribs are not very prominent, lethargic होते हैं, muscle wasting mild or absent, poor appetite, person suffering from kwashiorkor need adequate amount of protein, ठीक है। और ये फीचर इची रैश, जीरोसिस, पुअर वुंड हीलिंग, प्रोट्यूबरेंट बेली, ठीक है, और जो हेयर का भी ब्रिटल और वो बताया सारा, ठीक है। मेरास्मस में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, 1 year ऑफ एज है, सबक्यूटेनियस फैट नॉट प्रिजर्व, एडिमा इज एब्सेंट, नॉट फैटी लिवर, ये याद रखना है, फैटी लिवर, ठीक है, उसमें होता है। रिप बिकम वेरी प्रोमिनेंट, अलर्ट, इरिटेबल है, स्वेयर मसल वेस्टिंग है, वेरेशियस फीडर, ठीक है। और पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेरास्मस नीड एडिक्वेट प्रोटीन फैट एंड कार्ब्स, ठीक है, उधर सिर्फ प्रोटीन के साथ है, इधर कार्ब और फैट्स के साथ भी है, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद आपके पास है बेरियोनिज्म स्ट्रेंग। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम टर्नर सिनेरियो हो गया, क्वाशॉर्कर, विटामिन ई एंटी एजिंग हो गया, ठीक है। फैट नेक्रोसिस का आप लोगों को पता है कि एंजाइमेटिक ट्रॉमेटिक, एंजाइमेटिक में आपके पास आ जाएगा पेंक्रियाज और ट्रॉमेटिक में वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। या मेच्योर आपके पास वो कहेगा कि फैट सेल्स होंगे, यहाँ सिग्नेट अपीयरेंस है, वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, ठीक है।
सीरम अमाइलेज और लाइपेजेस, ये भी पैंक्रेटाइटिस के साथ है। रीनल वाला हाइपोअल्बुमिनीमिया, ठीक है, और साथ में लिवर में भी यही होगा, जिसकी वजह से आपके पास एडिमा होता है। हर्निया वाले वाई टू नीड ऑफ सर्जरी, हाँ जी, दैट इज स्ट्रेंगुलेशन इमरजेंसी, ठीक है। फेमरल हर्निया टिपिकल स्नेरियो था। बॉल वाला बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक टुबरकल, ठीक है, और नेक स्ट्रेंगुलेट करती है। दूसरा एमसीक्यू ये है इसका, ठीक है। डायवर्टिकुलम ऑफ रेक्टाइल जो एसके में है काफी बार जी। डाइवेरिकेशन, ये क्या बच्चों ऑफ रेक्टाइल? ये कल वाला जो पढ़ रहे थे मैम, गैस्ट्रोसिस और ओम्फेलोसील। अच्छा अच्छा, अब इसमें क्या है? मैम रिपीट करवाओ एक दफा। ये डॉक्टर सामा है गैस्ट्रोकाइसिस ना? और फेलोसील जो होता है वो बच्चों में होता है। डाइवर्केशन ऑफ रेक्टाई एस केस में जो रिपीट हुआ है उसमें ये है कि एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है एंड वी आर एग्जामिनिंग द पेशेंट, और कफ इम्पल्स जो है वो पॉजिटिव आया, या जैसे उसने कफ किए एक बल्ज जो है वो एब्डोमिन में अपेयर हुआ, दैट वाज ड्यू टू डाइवर्केशन ऑफ रेक्टाई। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये गैस्ट्रोसिस के साथ बता रही हैं आप? मैम गैस्ट्रोकाइसिस और अम्फेलोसील जो होती है वो बच्चों में होती है। उसमें ये होता है दोनों के कोई, साथ ही है? नहीं नहीं, उसमें कफ इम्पल्स नहीं होता मैम, वो तो बच्चों में होता है। और उसमें ये होता है कि जैसे ही वो बेबी पैदा होता है तो इंटेस्टाइन्स ना बाहर होती हैं। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि अम्फेलोसील में कवरिंग होती है बाहर की तरफ हम्म, पेरिटोनियल लेयर की, जी जी गैस्ट्रोकाइसिस में जी। नहीं होती। एम्फेलोसील में होती है और गैस्ट्रो में नहीं होती। ओके। इसमें कोई सर्जरी की हिस्ट्री होती है कि इंसिजन साइड से निकल रहा है? अच्छा, ये आपके पास आ जाता है। ओके, चलो आगे। acute intestinal obstruction air fluid level on x-ray, तो मैन विद ये बेसिकली उसकी फाइंडिंग है, ठीक है। मैन विद जस्ट एट्रोफी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो ये एट्रोफी किसमें होती है बच्चों? क्लाइन फिल्टर में क्या होते हैं? मेल होता है, हाइपोगोनेडिज्म वगैरह होते हैं बच्चों, बताओ। ठीक है, ये क्लाइन फिल्टर का बेसिकली फीचर है, एट्रोफी ऑफ सेमिनिफरस यस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मैम, वो याद। तो हाँ वो तो टेस्टिस था मैम। इसका एलएच, हाँ, तो टेस्टिस के साथ ही है ना भाई, उसमें नहीं होते ना वो जिस तरह स्ट्रीक ओवरीज फीमेल में उस तरह के। अच्छा, इसमें एलएच का डिफेक्ट होता है या आपका एफएसएच का, बताओ। मैडम इसमें एलएच ज्यादा होता है। ये लीडिंग इसमें, हाइपरप्लेजिया हाँ ना, ये तो हाँ इसमें हाँ जी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जी एलएच जी ज्यादा होता जी जी। लीडिंग सेल हाइपरप्लेजिया, ये लफ्ज याद रखना है कि तीन चीजें इसके साथ पूछते हैं। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, फैट नेक्रोसिस इन पेंक्रेटाइटिस, इन सिरोसिस एडिमा ड्यू टू हाइपोअल्बुमिनेमिया। वन क्वेश्चन वाज अबाउट फीमेल विद dyspnea इन, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बट दे asked about investigation to rule out if it's pulmonary embolism or something else। तो ये भी वो जो ऊपर क्वेश्चन कर कर आए हैं लेबर पेन वाला, ठीक है, ये शायद उसके साथ स्टेटमेंट हो। अच्छा नीचे, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ऑप्शंस वर एबीजीज डी डाइमर। तो अगर हाँ एक पेशेंट आई है, उसको डिस्नी है, फीमेल है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से डिफरेंशिएट करना है या जो भी है, है। अब एबीजी मुझे से डिफरेंट डिफरेंट बताओ। इमरजेंसी में पेशेंट आया, रूल आउट करने के लिए क्या क्या चीजें करोगे जी? एबीजीज से मैडम स्टार्ट करो। स्टार्ट तो एबीजी से होगा, एक्सरे और एबीजी से। एक्सरे और मैडम एबीजी क्या एबीजी किया से उस तो पे? पता चल जाएगा ईसीजी ना। भी करा लेंगे, S1Q3 T3 पैटर्न देखने के लिए। अच्छा चलो, S1Q3 T3 हो गया। एबीजीज और एक्सरे किस लिए कराया? मैडम एबीजी से हम इसलिए कराएंगे कि एसिडोसिस है क्या, चल रहा है आगे। इमरजेंसी है डॉक्टर उसामा यूसुफ, ये डिस्निया भी है, बताओ। मैम एक्सरे करा रहे हैं, बाकी लंग पैथोलॉजी देखने के लिए, जैसे नीमोथोरिक्स वगैरह वो भी ऐसे प्रेजेंट करता है, टेंशन नीमोथोरिक्स, सडन ठीक हो डिस्निया। गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ना पल्मोनरी एडिमा डेवलप होने लग पड़ता है, तो उसको वो भी जो देखने के लिए वो विंग बैट विंग साइन एक होता अपीयरेंस। है, हाँ एम जी, लाइन, बैट बैट विंग, वो, हाँ जी। बैट विंग ठीक है। साइन। अच्छा, बैट विंग साइन। अच्छा, डी डाइमर्स कराओगे नहीं कराओगे? जी मैम, 7 ट्रोप आई भी भेजेंगे, डी डायमर्स भी भेजेंगे, और मैम इन ऑप्शन में कौन सा है?
एक्चुअली ना हम तो भाई देखो सारे करा रहे हैं इसलिए कि हमें पता नहीं है उसने पूछा क्या है। मगर अगर लेट्स सपोज उसने कार्डियक पेशेंट डाल दिया तो ये ठीक है, अगर उसने पल्मोनरी एम्बोलिसिस डाल दिया तो ये, तो मतलब एटलीस्ट आप लोगों को जैसे एबीसीज अभी बोल रहे हो, तो अगर आपके पास कॉम्पेंसेशन नॉन कॉम्पेंसेटेड वो जो भी स्टेट है तो उस लिहाज से मैंने सारे करा दिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर एग्जैक्ट नहीं है, तो आप लोगों ने उधर अपनी अकल लड़ानी है, सिर्फ इस पे नहीं रहना होता अल्लाह भला करे क्या कहते हैं पल्मोनरी एडिमा में क्या वो एम्बोलिज्म में क्या करते हैं? मैडम पल्मोनरी एम्बोलिज्म उससे पता चलता है किसके साथ है? मैम इसका सिर्फ डायग्नोस्टिक सीटी एंजियोग्राम होता है, वो करवाते हैं, उसके अलावा नहीं एंजियोग्राम, पता चलता। ये ईसीजी पे भी ज्यादातर नहीं आता, सिर्फ 10% में आता है। ठीक है 10% पे आता है। आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूल आउट इफ इट्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, आपने रूल आउट करना है, रूल इन नहीं करना, ठीक है। तो खैर जो भी होगा उस लिहाज से आप क्वेश्चन से उठाओगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन इन यूरिन कॉज ऑफ एडीमा, ठीक है, फीमेल है, पोस्ट ऑपरेशन एपिगैस्ट्रिक मैस, नो पेल्पेबल डिफेक्ट, तो ये क्या आपके पास? इंसिजनल हर्निया हो सकता है। इंसिजनल हर्निया हो सकता है। अच्छा, फेनेटोइन साइड इफेक्ट, ईसीएफ, पोटेशियम, ईसीएफ के के अलावा अलावा मैडम वो ये पता नहीं क्या जिंजरवल लिखा, हाइपोप्लेजिया भी यही करवाते जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, हैं बच्चों और में। थैंक यू, और कुछ फेनेटोइन के अलावा आता है? हमें यही याद है। चलो आगे आपके पास पोटेशियम से रिलेटेड क्या है? ये एंजाइम इंड्यूसर है मैम, फेनेटोइन। ठीक है, इंड्यूसर है, और देखना पड़ेगा। फेनेटोइन है, फेनेटोइन से याद रखो पी से P450 इन्फेक्शन है, हिर्सुटिज्म है, इनलार्ज गम्स हैं जिसे आप हाइपरप्लेजिया कह रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास येलो ब्राउन ऑफ स्किन है, ट्रेटोजेनिक है, ऑस्टियोमलेशिया है, B12 की मेटाबॉलिज्म के साथ करता है, इंटरफेयर और न्यूरोपैथीज करता है, न्यूरोपैथीज, ठीक है। वही चलो, B12 के थ्रू। हाँ जी, एटेक्सिया के साथ है, और निस्टैग्मस डिप्लोपिया, विटामिन के डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें इसके साथ है। आप एरिथमियाज भी करता है, ठीक है, एट टॉक्सिक डोज, तो ये जो पोटेशियम रिलेटेड होगा ना, ये फिर एरिथमियाज के साथ आया होगा, अगर तो इसने पोटेशियम का पूछा है तो, ठीक है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपके पास तो किस तरह मुझे बताओ, हाइपरक्लीमिया, हाइपोक्लीमिया किस तरह से एरिथमियाज करते हैं? एनीमिया तो मेरे ख्याल से हाइपर की वजह से होता है। ईसीएफ का बात है तो ईसीएफ में ज्यादा होगा कम होगा, यही कुछ ही पूछा होगा उसने, और क्या पूछा होना उसने। बोथ हाई एंड लो पोटेशियम लेवल्स कॉजेज एरिथमियाज, ठीक है, और बस चले। हाइपोक्लीमिया इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज स्पेशली इन इंडिविजुअल विद हार्ट फेलियर, ठीक है, और हाइपरक्लीमिया जो सा मसल वीकनेस, पैरालिसिस, स्पेरकिसिस, हार्ट स्टॉपेज एंड डेथ, ठीक है। इसके साथ आपके पास डेंजरस टाइप ऑफ एरिथमियाज आते हैं और मोर वर्स टाइप के, ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। चलो ये सारा हो गया आपके पास हाई पोटेशियम का। चलो इसके बाद है बच्चों आपके पास लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन लैटरल पेड एंड टिप, ठीक है, पीईडी, तो इवर्जन है, डॉर्सिफ्लेक्शन है, और लैटरल फुट सेंसेशन है, विच नर्व इज डैमेज, जी बच्चों बताओ। मोस्ट फेवरेट कॉमन पेरोनिल। मैम जो वो अच्छा लेटरल फुट सेंसेशन बता रहा है, जी, हाँ कॉमन से तो ही वो सुपरफिशियल और डीप निकल रही है। अब इसको कौन सा करे? डोर्सिफ्लेक्शन में डीप डीप पेरोनियल पिरोनियल होगी, ही ठीक है, हाँ डीप ही ठीक है, क्योंकि गर्ल इसमें आगे सुपरफिशियल नहीं मैम, डीप नहीं हो नहीं, सकता, क्योंकि कॉमन सुपरफिशियल होगा ना, सेंसेशन डीप जो कैसे होता होगा? है ना नहीं हो सकता। हाँ डॉर्सम ऑफ द फुट कौन कर रहा है बच्चों? लेटरल जो लेटरल फुट सेंसेशन ये दे रहे हैं ना, ये सुपरफिशियल ही करता है इस एरिया को सेंसरी। एक मिनट ठहरो बच्चों, क्वेश्चन है लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन लैटरल साइड ऑफ द फुट, मुझे बताओ डॉर्सम ऑफ फुट के साथ कौन आती है, कौन सी नर्व? डोर्सम मैम फुट डोर्सिफ्लेक्शन जो है वो सुपरफिशियल ही कॉमन होता है। पेरोनिल करती है ना, प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो टिबियल करती है। थोड़ा डाल दो। मैम ये कुछ
क्या पूछ रहा है ये? वो सही पूछ रहा है डॉक्टर वो तो यूसुफ, ठीक पर इसमें पूछ रहे हो, हमारे माइंड में वो सही वो पूछ नहीं रहा है जी, आलू मैटर का फूड। मोड मैडम फूड को तो सुपरफिशियल। सारा सुपरफिशियल कर रहा था एक्सेप्ट जो वेब होता है उसको डीप पिरोनियल करता है। सेंसरी के मैं बता रहा हूँ। डीप वो क्या तो करता है? डोर्सम ऑफ द फुट को नहीं जाती सुपरफिशियल जाती क्रोनियल तो नर्व, है एक्सेप्ट हाँ। एक्सेप्ट वेब कॉमन वेब में पेरोनियल वेब में जो है वो क्योंकि जी डॉक्टर समिया बताएं। मैम कॉमन पेरोनियल ना फिबुलर नेक पे डिवाइड करती है, उसके बाद वो सुपरफिशियल और डीप चली जाती है। डीप एंटीरियर चली जाती है, वो टिबियालिस एंटीरियर जो है उसको सप्लाई करी होती है, और ठीक उसके है, बाद सुपरफिशियल साइड पे जाती है, जो पेरोनियल स्पेशलिस्ट होते हैं उनको सप्लाई करी होती है। ठीक है, पेरोनियल अब अगर स्ट्रक्चर ये क्लियर। सिनेरियो है कि डॉर्सल सेक्शन भी लॉस है और लेटरल फुट सेंसेशन भी नहीं है, तो मे बी कॉमन पेरोनियल नर्व। यस मैम, मेरा भी यही माइंड है क्योंकि तो उधर ये वो सेंसरी कॉमन ही है। मैडम उधर वो सेंसरी भी दे रहा है ना सुपरफिशियल का, जो डॉर्सिफिकेशन लॉस करे ये डीप का भी दे रहा है, दोनों का आ गया ना। मैम इसने अगर तंग करना होता ना तो ये लेग कर देता है इसको, लेटरल लेकिन लेटरल लेग भी नहीं दिया, लेग लेग भी सेंसेशन, नहीं दिया, तो ये वो फुट दिया हुआ है। लेग में, हाँ वो लेग में वो आती है आपकी सुरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, सुरल ब्रांच उसकी फुट में वो पीछे से आती है, फेमरल फुट की। में वो चलो आती है। तो की हमारी बन हाँ गई कॉमन, ठीक है। गर्ल विद पेनलेस कॉमन। lymph node in the neck after few weeks she noticed in her abdomen metastatic disease in IM, ये क्या है? मैम ये वही है जो किस हम में पीछे करके आए हैं, इन्फेक्शियस मैम? मोनोन्यूक्लियोसिस। उसके जी लिम्फ जी, नोड्स थी या स्वेलिंग थे नेक में, उसके बाद मास एब्डोमेन में मिला हमें। मतलब मैम लेकिन स्प्लीनोमेगाली, ठीक है इन्फेक्शन चलो। में पेनलेस नहीं जी मैम। होगी, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, उसमें टेंडर होनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है, मेटास्टेटिक डिजीज कौन सी होगी अगर इस तरह से ये ना कोई स्प्लीनोमेगाली टेंडर लिम्फोमा, कौन सी? लिम्फोमा ये वगैरह हो सकता लिम्फोमा है है। बिल्कुल। मैडम बी सी अच्छा लिम्फोमा पीछे, है। मैम पीछे इसमें फीवर भी नहीं मेंशन देखें। फीवर भी नहीं मेंशन, अच्छा चलो ठीक है, इन्फेक्शियस उसमें ना तो पीछे, गया मैम, ये इन्फेक्शन ये मुझे नहीं नहीं बी वो सी सही कह रहे लिम्फोमा हैं, लग रहा बाकी सब ठीक कह रहे हैं कि टेंडर टू नॉन टेंडर और फीवर, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास लिम्फोमा ही है क्योंकि पीछे ऑप्शन में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी था और लिम्फोमा भी था, ठीक है, मगर फीवर मेंशन नहीं लेकिन है। मैम ये एक चीज ये देख लें, शी नोटेड मैस इन हर abdomen टू। है। इसका मतलब वो आपके पास मेटास्टेसिस। वो है ना, स्प्लीनोमेगाली हुआ हुआ है, मैम ये मेटास्टेसिस तो नहीं है कहीं? तो लिम्फोमास के साथ स्प्लीनोमेगाली नहीं होता। होता है मैम। मैडम बी से लिम्फोमा में होता ही नहीं है कि लिम्फ नोड इनलार्ज होता है। जी देख लेना, ठीक है, लिम्फोमा और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ही उन्होंने दी हुई थी ऑप्शन में। हम लोगों ने पहले तो खैर फीचर्स के लिहाज से, लेकिन मैम अभी जो आप ये लोग जो बता रहे हैं ना कि मैस इन द एब्डोमेन, हम्म अब ये वही लिम्फ नोड ही पड़ा हुआ है या कोई ये मेटास्टेसिस हुआ है इधर? डॉक्टर हो सकता यूसुफ है इधर एब्डोमेन में क्वेश्चन कोई। पूरा नहीं है, ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने लेफ्ट साइड ऑफ द, मतलब ये जो है ना लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट बताया हुआ था, ठीक है। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लीन पड़ी हुई है आपकी। मैडम ये लिम्फोमा ही हो सकता है। पहले उधर हुआ था लिम्फ नोड नेक में, फ्यू वीक्स के बाद उधर नोटिस हुआ है एब्डोमेन में। इसका मतलब है कि यहाँ से कोई मसला जा रहा है। हम्म कैंसर तो नहीं हो सकता, ये मेटास्टेटिक तो नहीं हो सकता। चलो लिम्फोमा और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फीवर और टेंडर टू नॉन टेंडर लिम्फ नोड्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा व्हाट वर द ऑप्शन, अच्छा ये उसको याद नहीं, कपल नॉट कंसीविंग, फीमेल इरेगुलर मेंसेस है, हाई प्रोलैक्टिन है, स्लाइटली रेज टीएसएचए, मेल नो इशू, तो ये इसको क्या है? प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा है मैम, तो प्रोलैक्टिनोमा उसी की वजह से उसकी वजह से क्या होगा? कंसीव नहीं कर रहा है मैम। वो जीएनआरएच को एफएसएचएलएच की इनहिबिट कर इनहिबिशन रहा बाय है। जीएनआरएच जीएनआरएच पूरा इनहिबिशन। पाथवे इनहिबिट हुआ है मैम। हम्म आगे सीए ओवरी का मार्कर के CA125 125। आईपीटीएच। हाँ, आगे आपके पास पैराथायराइड हार्मोन, इंक्रीज कैल्शियम है, इंक्रीज फॉस्फेट है, नहीं इंक्रीज इंक्रीज पैराथायराइड है, इंक्रीज कैल्शियम है, डिक्रीज फॉस्फेट है, दैट इज वही। प्राइमरी, ठीक है। There was one question regarding how would anyone tell the difference between reconstruction and RBC formation? मैडम आरबीसी की रिकंस्ट्रक्शन भी होती है? Regarding how would anyone tell difference between reconstruction and RBC reformation, देखते हैं। लो
ये कुछ नया ही है। आरबीसी कंस्ट्रक्शन एंड आरबीसी फॉर्मेशन। जी बच्चों, ये है आपके पास द टर्म आरबीसी कैन रेफर टू रीइंफोर्स, ये तो कुछ और ही है। वो कहते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स ही हैं आरबीसी कंस्ट्रक्शन और आरबीसी फॉर्मेशन दोनों ही, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स हीमोसाइटोब्लास्ट इन द बोन मैरो इनटू मैच्योर आरबीसीज। ये आपके पास है डेफिनेशन। द टर्म आरबीसी कंस्ट्रक्शन एंड आरबीसी फॉर्मेशन मैडम ये रेफर टू सेम प्रोसेस। रिकंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, आरबीसी फॉर्मेशन इज एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, वो आपको सारा प्रोसेस पता है। Biological process where RBC are created. It begins in bone marrow with hematopoietic stem cells, hematocytes, cytoblasts differentiating into specialized cells through several stages. These cells mature into RBC cells. While RBC construction, this term can be seen as a more descriptive way to say that the process in building or construction of the RBC from their precursor cells. It highlights the stepwise development and differentiation involved in erythropoiesis. तो ये जितना भी एरिथ्रोपोइसिस वाला हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, प्रोएरिथ्रोसाइट्स, ये आपके पास आरबीसी फॉर्मेशन है, ठीक है। और एरिथ्रोपोइसिस जो है वो आपके पास बोन मैरो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स और फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स मैच्योर सेल्स, एक ही बात है वैसे, लेकिन कुछ समझ नहीं लगी डिफरेंशिएशन क्या है। अब ये स्टेटमेंट उधर हम हों तो समझ लगे। मैडम मैं अच्छा, तो देयर ये वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ ये वुड एनीवन टेल डिफरेंस बिटवीन रिकंस्ट्रक्शन एंड आरबीसी फॉर्मेशन। इवन वन उन्हें एमसीक्यू का वो भी नहीं याद ना, स्टेटमेंट भी याद नहीं है कि इसको मैं फिर भी ग्रुप में ना बाद में डिस्कस करके शेयर करूंगी ये वाले को, ठीक है। मैडम ये एक एमसीक्यू उनको ज़कात में दे देंगे सीरियस पे। नहीं, ज़कात में भी नहीं देना भाई, ये करना है कि मैं बाद में शेयर करती हूँ। Can't recall scenario, but one question was with options like D21 progesterone, D14 progesterone. जी बच्चों, मैंने अगले दिन बताया, एक होता है 14, सॉरी एक होता है 18, एक होता है 19। एक टेस्टोस्टेरोन के साथ है, एक एस्ट्रोजन के साथ है, तो प्रोजेस्टेरोन का कौन सा होगा? ये क्या है मैम? वो CH वाला तो नहीं है मैम? 21 वाला? नहीं नहीं नहीं, पाथवे वही है, पाथवे वही है, मगर उसमें बताओ। मैडम समझ भी नहीं लग रही कि क्या पूछा था। कैन नॉट रिकॉल भाई इनके होते हैं 18 प्रोजेस्टेरोन मींस 19 हाई टेस्टोस्टेरोन। अगर तो डी इज डे, तो आपने ना 21st डे प्रोजेस्टेरोन कराना होता है, इनमें जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। तो वो डे 21 प्रोजेस्टेरोन कराते हैं। अगर तो ये एमसीक्यू है, डी से जो डे ही बनते हैं, उन्होंने ये भी हिंट नहीं ना दिया कि प्रेगनेंसी रिलेटेड पूछे या वैसे, ठीक है। 11th डे आपने एस्ट्राडायोल कराना होता है, ठीक है। और 18 और 19 कार्बन या प्रिकर्सर्स के साथ आपके पास टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग सा ही है। अगर तो डे है तो फिर इट्स 21 डे, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। चलो, रेटिकुलोसाइट्स में आपके पास बच्चों क्या होता है? एमसीवी, एमसीएच, फेरेटिन। मैडम MHC होनी चाहिए। रेटिकुलोसाइट्स में होता क्या बेसिकली? मैडम ये तो इमेच्योर आरबीसी होती है ना? उसकी वजह से एमएचसी क्या होगा? डोंट वो कम एक्सप्रेस होगा एमएचसी। मैडम। हाँ जी जी जी, एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये आपका हम्म, आपका वो मेन तो कम कार्पेट। होगा मैम, वो तो कम होगा MHC फिर। जी, एमएचसी होना चाहिए इसमें, एमसीएच लिखती है। चलो खैर, डेफिशिएंसी ऑफ विच वन कॉजेज एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। ये जिंक कराते हैं। जिंक रिप्रो हाँ,
जिंक और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा मैम, ये बट ये नेपी रेश में एपिथेलियम जब हम देते हैं मैम, नेपी रेश में वो इसी वजह से देते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या कह रहे हो? वो बच्चों में जो नेपी रेश होता है हाँ जिसमें जी, हम जिंक नहीं नहीं, ऑक्साइड नेपिरेश देते असल बेसिकली ना, ये जब डायरिया और उसके साथ है तो हैं, वो ये हाँ स्टेबलाइज करता है ना गट की एपिथेलियम को, ठीक है, इसलिए। अच्छा, दूसरा ये आपके साथ उसके साथ भी है, मेल इनफर्टिलिटी के साथ भी है। जब भी नर्वस सिस्टम के साथ आएगा तो वो मैग्नीशियम के साथ आएगा, ठीक है। चलो आगे। मैम, वो तो पेरी ठीक है। उसमें जब अच्छा, रेश में हम एक क्रीम होती है उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, वो हम लगाते हैं मैडम, शायद उसी किसमें लगाते हैं? मैडम जो बच्चों के पेम्पर जिसको हम नेपी रेश पेम्पर तो रेश एक ही बात है ना, ऑरल दो या वो, ठीक है, जिंक, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, आगे भी करना बच्चों, एक ही पेपर पे नहीं फंसे रहना। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरो, अच्छा ये हो गया। पेरी मेजर थैलेसीमिया, पेरेंट विद होगा शायद मेजर थैलेसीमिया, हाई फेरेटिन, मैनी ट्रांसफ्यूजन, हेपेटिक स्प्लीनोमेगाली। तो आपके पास क्या हीमोक्रोमेटोसी है? अच्छा हीमोक्रोमेटोसी। ठीक है। फीमेल विद पेनफुल अल्सर फ्रॉम सर्विक्स स्टिल इंट्रोइटस, हाँ जी बच्चों, ये क्या कॉज है? मैडम ये जेनिटल हर्पीज हो सकता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वाला। स्ट्रेन कौन सी है उसकी? HSV2 होती है मैम। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, और बोलो ना, मतलब HSV2 और क्या करते हैं ये? मैडम क्योंकि जो बाकी किस तरह के सिम्टम्स स्कल वगैरह सर्द होते हैं होते हैं भाई? तो ये नहीं पता मैम। पेनफुल हो गया, और ये पेनफुल होता है, सिप्लस वाला जो होता है वो पेनलेस होता है, ये और डिफरेंशिएट और, और किसका होता है? HPV किस तरह के होते हैं? उसमें। हाँ उसमें भी पेनलेस होता है मैम, वो वाट्स जी। जिसको कहते अच्छा, ये देखो जिस तरह, हाँ, हर्पीस के साथ ना आपके पास बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, और यूरिनेशन पे भी आपको बर्निंग, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी बर्निंग, ठीक है, पेनफुल अल्सर्स, इसके बाद ये आपके पास ब्लिस्टर्स और बम्प्स टाइप के होंगे, ठीक है, मसल एक्स, हेडेक, फीवर, ये सारे होंगे HSV2 के साथ, ठीक है। स्वैब लोगे अल्सर्स का, उसका लैब टेस्ट करवाओगे, ठीक है। अच्छा जी, गर्ल विद पेनलेस lymph nodes in the neck after few weeks she noticed mass in her abdomen, मेटास्टेटिक इन्फेक्शियस लिम्फोमा, तीसरी दफा इसने ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो अगर तो सिर्फ एब्डोमेन है, एब्डोमेन के साथ पेनलेस लिम्फ नोड्स, ठीक है, तो ये आपके पास लिम्फोमा को ज्यादा कर रहा है। अगर उसने स्पेसिफिकली लेफ्ट, जिस तरह ऊपर उसने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल की बात की है, ठीक है, अच्छा, और साथ में आपके पास फीवर दे दे, ठीक है, और साथ में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की हिस्ट्री दे दे, तो फिर आपके पास IM होगा। अच्छा, वॉमिटिंग सेंटर VCRS के साथ आपके पास है वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, सॉरी, VCC से कॉफ, CR से क्या था बच्चों? रेस्पिरेशन, VCRS, S से सेलिब्रेशन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट इनहिबिन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, और जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को उसका पूछे तो क्या रिलीज करता है? फिर प्रोजेस्टेरॉन। हैं मैडम मार्फन का HCG प्रोड्यूस। सिनेरियो, ठीक। क्या करता था मैम मेंटेन दोबारा? प्रेगनेंसी बाय सिक्रीटिंग HCG, ठीक है, इनिशियल फेज में। अच्छा, इसके बाद मॉर्फिन सिंड्रोम सिनेरियो आता है, तो उसमें आपके पास एक्टॉप, मतलब वो लेंस की डिसलोकेशन, हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स, इसके अलावा क्रोमोसोम 15, फिब्रिलिन, ठीक है, और हार्ट की कौन कौन सी कंडीशंस हैं? मैडम वो मैटर प्रोलैप्स, माइट्रल प्रोलैप्स करता है, माइट्रल प्रोलैप्स, और एरोटिक मॉर्फिन, डिसेक्शन, आयोटिक डायसेक्शन, बिल्कुल, और आयोटिक डायसेक्शन के साथ भी क्या आता भी है? कॉमन कार्डियक मैनिफेस्टेशन, माइट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है, इसकी है मार्फन सिंड्रोम के साथ, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, ठीक है, और साथ में भी जो आपने बोला। पर चले इसके, डिसलोकेशन करता है लेंस की मैम। लेंस की किस तरह की डिसलोकेशन है? ये भी MCQ। जी। अपवर्ड डिसलोकेशन। अपवर्ड और लोअर वर्ड किसकी होती है? वो होमोसिस्टेन यूरिया में होती है और डिसलोकेशन। शाबाश, ये दो की भी MCQs थे। अच्छा, आगे आपके पास है वन वाज अबाउट डिजीज इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, तो ये तो बहुत सारी है ना। आपको बस वो पिक्चर याद होनी चाहिए, बादलों के अंदर आपके पास फैब था, एन से न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस थी,
वॉन हिप्पल वॉन विलिब्रेंड डिजीज थी, आंख से एक्टोपिक लेंटिस थी, और साथ में कार्डियोमायोपैथीज वगैरह थी, ठीक है, कार्डियोमेगैली वाला। फिर आपके पास थी अपनी वो बोन से थी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, और दूसरी कौन सी थी बोन वाली, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दूसरी कौन सी थी बच्चों? है मैडम वो रेटिनोब्लास्टोमा। एल्वेडेलस सिंड्रोम। नहीं 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 नहीं, और बताओ यार वो पिक्चर जो थी उसकी, है वो जो आपके पास स्फीरोसाइट्स होते हैं, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ठीक है, ये सारी पिक्चर उसके साथ थी, ठीक है। अच्छा, अब पता नहीं इसमें इसने क्या पूछा, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, इसके क्राइसिस पूछे होंगे, या वेलिन पे ग्लूटामेट एट 6 पोजीशन पूछी होगी, HBSS उसकी मेजर मैनिफेस्टेशन बड़े वाले 2S, ठीक है। मैडम इसमें हाँ जी, वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड लगता है या ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन? वेलिन आ जाता है, वो ले लेता जगह, और विलन आ ठीक है। गया, ठीक। हाँ जी, विलेन आ गया, ठीक है। अच्छा, और क्या था इसके जो क्राइसिस हैं, पार्वो B19 कौन से क्राइसिस के साथ है, और एक प्लास्टिक सैल्मोनेला, क्राइसिस के ये साथ। प्लास्टिक ए क्लाइसिस। प्लास्टिक, उसकी वेजो ऑक्लूसिव में कौन से हैं, वेजो ऑक्लूसिव में जो लेग अल्सर, लेग पेन, ठीक है, और जो स्प्लीनिक्स होते हैं सिक्वेस्ट्रेशन के साथ कौन से हैं जी, ऑटो, वो अक्यूट जी, चेस्ट सिंड्रोम के साथ जो है सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, और हीमोलिटिक क्राइसिस जिसमें वो हीमोग्लोबिन फॉल करती है, इंक्रीज इन रेट ऑफ हीमोलाइसिस। जो पेन होता है ना वो वेजो ऑपरेटिव की वजह से होता है। जी जी, वेजो ऑक्लूसिव लिखा है, सैल्मोनेला इसमें ऑस्टियोमिलाइटिस के साथ है, ठीक है। और मेरा ख्याल है मैडम कुछ होता है और जो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम था वो भी इसी की वजह से होता है। नहीं, वो किसकी वजह से? सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस की वजह से ठीक। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, हाँ हाँ डिस्पनी और चेस्ट, ठीक है। वो ठीक। तो सिकलिंग होती है सिकल, ऑर्गन्स में। सिकलिंग की वजह सिकलिंग से। हो जाती है जब, हाँ सिकलिंग होती है ऑर्गन में, जब वो किसमें, स्प्लीन में, लंग में, और पल्मोनरी ब्रेन, वेसल्स और में। हाँ वेसल्स में, स्प्लेनिक वेसल्स में, और लंग लंग वगैरह में। तो उस वजह से ये जो ना क्यूट चेस्ट सिंड्रोम का कहता है। और थ्रोम्बोटिक क्राइसिस या फिर वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, वो नीचे वाली टांगों में, वेन वगैरह में, जहाँ पे मैडम जो ए मैडम वस्कुलर जो नेक्रोसिस। जो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है मैडम वो टिपिकली इस तरह जिस तरह हार्ट फेलियर का है, दोनों साइडों पे पैरा वो बन जाता है फ्यूजन। अच्छा डॉक्टर एहसन ने मुझे कह दिया था कि आप ना क्लास ले लो, ठीक है, तो रिकॉल्स की यही क्लास होगी। अच्छा, ओवरलैपिंग ऑफ जो आपके पास लंबर वर्टिब्री 5 है, ये भी हमने कर लिया, रेट्रो डायटेसिस, ठीक है। आगे मोस्ट प्रोन टू इस्कीमिया इज व्हाट, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, जी बच्चों। न्यूरॉन। मोर न्यूरॉन। सिकल सेल अनीमिया में अब उसने पूछा हुआ है बेसिकली ये सिकल सेल के साथ होता क्या है, पॉइंट म्यूटेशन या मिससेंस म्यूटेशन? मिस सेल्स इज ग्रेटर देन मिससेंस इज ग्रेटर देन पॉइंट। पॉइंट मोटेशन। अच्छा, और ये अमाइनो एसिड किसकी बात कर रहा है, ये जो वेलिन शेलिन है, ये सब क्या है? वही बात हो रही है मैम ये। ठीक है, हाँ जी। अदर ऑप्शन, ओके, प्रीनेटल मतलब अदर ऑप्शन, अच्छा, प्रीनेटल स्क्रीनिंग टू लुक फॉर ओपन न्यूरल ट्यूब सीवीएस डिफेक्ट, CVS, उसके साथ भी यही आते हैं, अपना क्या नाम था उसका यार, वो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के लिए। हाँ ठीक है। और कैमकॉर्ड से रखो याद, एमनियोसिंथेसिस, कॉर्ड से आपके पास कॉर्डोसिंथेसिस, कैम से सी से CVS, CVS 11 पे मैम इसमें एमनियो इम्यूनोसिंथेसिस होगा ना? है। न्यूरल ट्यूब के लिए क्या करते हैं? इम्यूनोसिंथेसिस। एक सेकेंड, ये थैलेसीमिया के साथ है, एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस CVS, एमनियोसिंथेसिस, या अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाता है ओपन नहीं, न्यूरल ट्यूब का। अर्ली तो उसी के साथ है डॉक्टर, क्या नाम है आपका, डॉक्टर प्रीनेटल काशिफ। स्क्रीनिंग। अर्ली अल्ट्रासाउंड से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। किसके साथ है? ये जो आपके पास एनएन की फैली है ना उसमें भी, और साथ में डाउन में भी, ठीक है। अच्छा, CVS डजंट डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इट्स एमनियोसिंथेसिस फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। ये थैलेसीमिया के साथ है, अल्ट्रासाउंड अर्ली डिटेक्ट। अच्छा, अब देखो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कौन से हैं आपके पास, क्रेनियल और कॉर्डल लेंचोमायोसिस बेसिकली। वगैरह। हाँ जी, क्रेनियल और कॉर्डल दोनों है, देखो जब ब्रेन कैलवेरिया नहीं ना बना हुआ ऊपर, तो ये भी ओपन है लेकिन क्रेनियल है। ये आपके पास होता है मिकी माउस साइन कहते हैं उसको, ठीक है, ऐसे। ये एनएन की फैली है, ठीक है।
इसके अंदर आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्रेनियल वाला और एएफपी रेज्ड है। अब कॉर्डल की बात करो, ये आपके पास लंबर सेक्टम है, यहाँ से आपके पास प्रोड्यूट कर रहा है, ये भी आपके पास ओपन न्यूरोपोर है, ये क्रेनियल और ये कॉर्डल। अब वो कहते हैं जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने हैं आपने, दैट इज एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि ये वाले डिटेक्ट नहीं इतने होते, ये बात दफा हमसे नहीं डायग्नोस होते अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ये वाले ठीक है बहुत छोटे से होते हैं, जैसे ओकल्टा शोकल्टा, ठीक है, टफ्ट ऑफ हेयर है, ठीक है, ये बिल्कुल डायग्नोस बहुत बड़े हों अनटिल अनलेस तो नजर आते हैं, ये वाला तो फौरन पता चल जाता है, कैलवेरिया ही नहीं है ब्रेन की। अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी डिटेक्ट होते हैं अर्ली में और क्रेनियल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मगर अगर टाइम मेंशन हो अर्ली इज बाय अल्ट्रासाउंड। अच्छा, लेकिन वो सिनेरियो के ऊपर में भी दिया हो प्री नेटल स्क्रीनिंग टू लुक फॉर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अच्छा, एक प्रोग्रेसिव डिमेंशिया वाला क्वेश्चन जी, व्हाट इज प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, किस में होता है? अल्जाइमर में। पॉजेस, लेट्स सी ऑप्शंस में आपके पास, हाँ जी, Alzheimer's as well as other neurodegenerative condition like acceleration by various factors like vascular issue, infection, toxic substance, Alzheimer। अल्सरेटिव कोलाइटिस के दो क्वेश्चन थे, कौन बचा अल्सरेटिव कोलाइटिस, इधर रिपीट कर दो। बुक खोल के कर दो, आप लोगों के लिए बेहतर है, कल आप लोगों का पेपर है। मैम मेरे पास बुक करीब नहीं पड़ी। अल्सरेटिव कोलाइटिस का किस किस के साथ एसोसिएशन है? एंकिलोइजल मूवमेंट डिजीज। स्पॉन्डिलाइटिस के साथ हाँ, है, सल्फासलाजीन देते हैं इसमें। उसके साथ भी है एक्यूट ना, फेज में प्राइमरी स्टेरॉइड। बिलियरी सिरोसिस है, पता नहीं क्या है, उसके साथ भी है जितने ना। भी ऑटो इम्यून है ना, उनके साथ इनका लिंक है। इसमें कौन और सी इसमें बायोप्सी जो है करते हो? ना थ्रू आउट इन्वॉल्व होता है। मैम इसमें ना पहले लोकेशन का है कि जी जी बताएं डॉक्टर साहब। हम इसमें पहले लोकेशन का बता देते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो इन्वॉल्व करती है। देन उसके बाद जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे हमारे पास म्यूकोजल और सब म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि जब क्रोन्स में देखते हैं तो उसमें ट्रांसम्यूरल उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, मतलब वो जो सारी वॉल होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक जब हम लोग देखते हैं तो अब इसमें था कि नॉन केसीटिंग ग्रेनुलोमास चले जाते हैं क्रोहन डिजीज की तरफ और क्रिप्ट एब्सेस मिलती हैं और अल्सर्स मिलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और ब्लडी डायरिया होता है जो कि पेनफुल होता है, और जो एंटीबॉडीज अभी आप पूछ रही थी उसमें पी अन का पॉजिटिव होता है। और वैसे बायोप्सी का भी एंटीन्यूक्लियर पूछा मैंने, एंटीबॉडीज। जी मैम। बायोप्सी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इसके साथ, बायोप्सी? बायोप्सी तो मैम नहीं वो मैम। था ड्यूडेनल। जी, और उसके बाद एक 5 6 में कैप्चुरिन और एजाथायोप्रीन भी था। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ठीक है, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की फिर एसोसिएशन, साइन सिम्टम्स, उसकी एंटीबॉडीज डॉक्टर सामिया ने बता दी। ठीक है, अब आपके पास लास्ट रह गया एमसीक्यू बच्चों। अच्छा, ये एमनियोसेंटेसिस सच याद आ इसमें गया। ना इसमें स्किप लीजन होता है, मतलब एक एक स्पेसिफिक एरिया पे क्रॉन्स में, ये कॉन्टिन्यूस लीजन होता है हाँ, उन्होंने पूरा बताया वो ना कि प्रेसिडेंट ट्रांस, और वो। जी जी कॉन्टिन्यूस, और वो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है। अच्छा, प्रीनेटल स्क्रीनिंग में बच्चों आपके पास ओपन न्यूरल डिफेक्ट में टिपिकली इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल ब्लड टेस्ट, फीटल अल्ट्रासाउंड स्कैन, ठीक है, द मोस्ट कॉमन टेस्ट आर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स, और साथ में आपके पास एमनियोसेंटेसिस भी होगा। ठीक है, टेस्ट अपना अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्ट्रासाउंड, जबार भाई। अच्छा बच्चों, अल्सरेटिव इसके बाद कोलाइटिस आपके में पास, ब्लड डायरिया होता है। ओके, ये जो टॉपिक्स आए हुए ना इनको एक दफा पढ़ लो, ठीक है। वेडलिंग ड्यू टू ग्लूटेन ऑफ इंफी ऑप्टिलेटेड, अच्छा ये तो सबको पता है, कौन सी है आपके पास, सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल, सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक है। मॉडरेट डायरिया, व्हाट विल हैपन टू ईसीएफ एंड आईसीएफ, डायरिया में बच्चों क्या होगा, मॉडरेट है, एसिडोसिस हो गया। ठीक है, और ईसीएफ आईसीएफ में क्या डिफरेंस आएगा?
ईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा ना, आईसीएफ का वॉल्यूम ज्यादा होगा और ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। अच्छा जी, typically leads to decrease in both ECF and ICF volume, but with the ECF loss being more pronounced than that of ICF. ठीक है, the body's fluid distribution is shifted to address the loss potentially causing shift from ECF to ICF. Initially, the main consequence is decrease in total body water, primarily impacting ECF without significant change in ECF osmolarity. Volume के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, चलो बच्चों